नमस्कार। आज मैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित रश्मि रथी की तृतीय सर्ग का पहला भाग पढ़ना चाहूँगी। यह प्रसंग उस समय का है जब पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हो जाता है और अज्ञातवास समाप्त होने पर कौरवों से बंटवारे के लिए भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं। वहाँ वो दुर्योधन से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि दुर्योधन, न्याय तो यही है कि राज्य का बंटवारा बराबर बराबर हो, पर यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो पांडवों को केवल 5 गांव ही दे दो। परंतु दुर्योधन 5 गांव तो क्या, सुई के नोक के बराबर जमीन भी पांडवों को देने को तैयार नहीं है और उल्टे वो भगवान श्री कृष्ण को बांधने लगता है। तब भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं और अपने विशाल स्वरूप को धारण करते हैं। इसी संदर्भ का वर्णन रश्मि रथी के तृतीय सर्ग में पूजनीय रामधारी सिंह दिनकर जी ने किया है। तो मैं पढ़ना चाहूँगी रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का पहला प्रसंग। पढ़ने के प्रवाह में यदि कोई भूल हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उपकरते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, वह खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। हम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगा कर ही, जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और नव एक नहीं, आराम और रन एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कंकरिया जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियाँ सुनाती हैं। जो लाक्षा गृह में जलते हैं, वे ही सुरमा निकलते हैं। बनकर विपत्तियों पर छाजा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। सहधूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है।
मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत तो फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्तेजो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जगक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरिस सरसिंधु मंद। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदृश जन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतक जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जहाँ जभी मूदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वाही प्रखर। फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। बायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तो भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ी खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद।